कहा सिनेमा लवर्स हमने ये कोशिश की कि यहाँ के लोगों को हम बराबर का स्थान दें। हफ्ते भर चला 8th खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के समापन के अवसर पे मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने फिल्म इंडस्ट्री से कहा कि उन्हें मध्य प्रदेश के उन लोगों पर फिल्म बनानी चाहिए जिन्होंने आजादी में अपना योगदान दिया है। बहुत अहम बात उन्होंने कही। खजुराहो फिल्म फेस्टिवल के आज 7वें दिन पे सीमा विश्वास, पुनीत इसार जैसे फिल्मी कलाकारों ने हिस्सा लिया। सीमा विश्वास की मास्टर क्लास हुई जिसपे उन्होंने कहा कि भाषा कोई बाध्यता नहीं है, आपको दिल से एक्टिंग करनी चाहिए। आप देख सकते हैं मेरे पीछे रंगारंग कार्यक्रम और जनता की भीड़। खजुराहो फिल्म फेस्टिवल एक अपनी अनूठी पहचान बनाने में एक बार फिर से कामयाब हो गया। चलिए देखते हैं आज का दिन कैसा रहा। 8वें खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के समापन समारोह की शुरुआत राष्ट्रगान जनगण मन के साथ हुई। इस दौरान राज्यपाल मंगूभाई पटेल और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने जर्मनी की एक्टर विल्मा क्रिस्टीना, मारियो बोर्गो, अभिनेत्री सीमा विश्वास, पुनीत इस्सर आदि को मंच से सम्मानित किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद वीडी शर्मा ने कहा कि आयोजक राजा बुंदेला बुंदेलखंड में जो प्रयास कर रहे हैं इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। ऐसे प्रयास हमें और करने की जरूरत है। वीडी शर्मा ने बताया कि इस साल खजुराहो में सबसे ज्यादा पर्यटक आए हैं। वीडी शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में G20 देशों की मेजबानी का सौभाग्य खजुराहो को मिला है, इसलिए हम क्लीन और ग्रीन खजुराहो बनाएंगे। 23 से 25 तारीख के बीच जब यहाँ बैठक हो तो लोगों को लगना चाहिए कि देश का सबसे स्वच्छ शहर खजुराहो है। उन्होंने बताया कि 2 पायलट सेंटर खजुराहो में शुरू होने जा रहे हैं। वीडी शर्मा ने कहा कि खजुराहो में फ्लाइट कनेक्टिविटी शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा कि भावी पीढ़ी को गौरवशाली इतिहास से परिचित कराना बेहद जरूरी है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने मांग की कि प्रदेश से देश की आजादी में अहम भूमिका निभाने वाले वीर और वीरांगनाओं के जीवन पर भी फिल्म बनना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि फिल्म देखने का अब मौका नहीं मिलता है। बचपन में बहुत फिल्म देखी है, इस समारोह में आकर वो यादें ताजा हो गई हैं। उन्होंने कहा कि जो काम राजा बुंदेला कर रहे हैं उसके लिए उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इस मौके पर फिल्म अभिनेता पुनीत इस्सर ने भी अपने डायलॉग से समा बांध दिया। समापन समारोह के बीच स्वदेश न्यूज की चेयरपर्सन श्वेता श्रीवास्तव को भी अभिनेता पुनीत इस्सर ने मंच से सम्मानित किया। चेयरपर्सन भुवनेश्वरी मोदी मीडिया एंड स्वदेश चैनल सम्मानित करें। हमारे बीच उपस्थित है सुधीर शर्मा जी, श्री राजा बुंदेला जी के भ्रातृरूप नेतृत्व एवं किफ के संचालक संस्थापक सदस्यों में अहम सदस्य श्री सुधीर शर्मा जी। कोताही नगर को मुद्दा दिखाए ये जल सहरिया के पुत्रों बुंदेलखंड की वो महान नारी शक्ति जिन्होंने जल संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य को बसता आनंद। हमारे बीच उपस्थित है सुश्री नाव्या दीक्षित, बेहद प्रतिभाशाली लैंड रेस के खिलाड़ी नाव्या दीक्षित जी कई प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक जीत चुकी है। नाव्या दीक्षित जी दिल्ली की छात्रा है। हमारे बीच उपस्थित एक जल सहयोगी
उपस्थित हुई है श्रीमती बहुत शर्मा रहे थे कि मैं अपना नाम कैसे दूंगा, आप ही ले लीजिए। मैं पुनीत सर जी को, रंजीत रॉय ऐसे हैं कि गा भी लेते हैं, बजा। माननीय रंजीत रॉय जी, पुनीत सर जी आपका सम्मान करेंगे, लेके जाओ। भैया 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 पीछे भैया। अंग्रेजी में कहते हैं लेडीज फर्स्ट, तो हमारे सनातन संस्कृति और भारतीय संस्कृति में ही for the Bhuji honors and felicitate Ms. Aishan, the first secretary in the embassy of Republic of Kyrgyzstan in India. तालियां हम सब मिलकर निवेदन करना चाहते हैं महामहिम राज्यपाल महोदय से कि वे सर्वप्रथम जर्मनी से हमारे बीच आई सुश्री विल्मा एलिस, अभिनेत्री, मॉडल, फैशन डिजाइनर को मानपत्र, शॉल, श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह से सम्मानित करें। तालियां जोरदार होनी चाहिए। खजुराहो की पहचान सुश्री विल्मा एलिस। तालियां वो बड़ी कोताही हो रही है। खजुराहो की पहचान सांसद महोदय ने भी कहा कि आवाज में जोर लाइए, तालियां वो भी जोर लाइए। पैटर्न सम्मान से सम्मानित करने जा रहे हैं। अभिनेत्री सीमा विश्वास जी को अभिनेत्री स्वर्गीय स्मिता पाटिल सम्मान से सम्मानित करते हुए महामहिम राज्यपाल महोदय श्री मंगू भाई पटेल जी मशहूर राज्यपाल जी से निवेदन कि वे अभिनेता, लेखक, निर्देशक दारा सिंह सम्मान से सम्मानित करने का दर्श करें श्री पुनीत सर जी को। भारतवर्ष के प्रसिद्ध अभिनेता, लेखक, निर्देशक श्री पुनीत सर जी महामहिम राज्यपाल महोदय श्री मंगू भाई पटेल जी से सम्मानित करते हुए श्री दारा सिंह सम्मान, राष्ट्रपति श्री मैथिली शरण गुप्त सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। महामहिम राज्यपाल महोदय श्री मंगू भाई पटेल जी के कर कमलों से सांसद हमारे बीच में बैठे और इन्होंने भी इतना काम किया है। ये 4 लेन आ गई है, रेल यात्रा बढ़ गई है, लेकिन अब हम उम्मीद करते हैं आप सब लोगों के साथ कि आप एक संघर्ष और कर दीजिए, यहाँ रेगुलर फ्लाइट बुला दीजिए। आप देखिए खजुराहो चमक और दमक जाएगा। और एनएमडीसी भी माननीय सांसद महोदय के अथाह प्रयास के बाद चालू हुई है। और मोदी जी का जो सपना था कि विकास जन जन तक होना चाहिए, विकास एक समूह, एक जाति, एक वर्ग के लिए नहीं होना चाहिए। विकास की जो प्रक्रिया हो वो गांव देहात से शुरू हो, और उसी का स्वरूप आज खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है। हम खजुराहो का सिनेमा गांव से लेकर बॉम्बे तक पहुंचा रहे हैं, और बॉम्बे से आपके शेखर कपूर, अनुपम खेर, बड़े बड़े कलाकार यहां आए हैं। श्रीमान, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। खजुराहो इंटरनेशनल फेस्टिवल के फिल्म फेस्टिवल के समापन समारोह के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित प्रदेश के महामहिम राज्यपाल जी और मित्रों में खजुराहो के सभी प्रदेशवासियों को, यहां के अपने क्षेत्र के सभी नागरिकों को, मध्य प्रदेश के प्रदेशवासियों को एक बात बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि ऐसे राज्यपाल मैंने पहली बार देखे हैं जो जनता के साथ और जनता की सेवा के लिए कोई गवर्नर लगातार अपनी भूमिका निभाए। ऐसे आदरणीय मंगू भाई पटेल जी हमारे बीच मसले जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। और महामहिम राज्यपाल जी का खजुराहो पर बड़ा स्नेह है, वो लगातार खजुराहो के बारे में पिछली बार भी वो यहां पर आई है, और यहां पर भी उन्होंने विकास के मुद्दे से लेकर हर प्रकार के क्षेत्र की जनता के विकास के संबंध में भी महामहिम राज्यपाल जी ने, चाहे खजुराहो या पन्ना हो, पन्ना भी जाकर के वो रुके थे, उन्होंने पन्ना के टूरिज्म को भी
और पन्ना टाइगर रिजर्व को भी देखने का काम महामहिम राज्यपाल जी ने किया। आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। इस मंच पर हमारे जो विदेशी मेहमान यहां पर उपस्थित हैं, मेरी ये पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, मैं आप सबका बहुत यहां पर दोनों का आपका अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राजा बुंदेला जी, मैं आपको बहुत आपका स्वागत करता हूं, आपको बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने जो प्रयास अपने इस बुंदेलखंड के क्षेत्र में, संसदीय क्षेत्र में किए हैं, इसके लिए आप इस बात के लिए धन्यवाद के पात्र हैं कि हमारे अपने इस क्षेत्र में एक ऐसा प्रयास जो खजुराहो वर्ल्ड हेरिटेज है, आइकॉनिक सिटी में माननीय प्रधानमंत्री ने इस शहर को स्थान दिया है। तो हम सब लोग इस बात के लिए कि आज इतनी बड़ी संख्या में, और फिल्म फेस्टिवल जो 5 तारीख से प्रारंभ हुआ, आज उसका समापन होने जा रहा है। मित्रों, ये जो प्रयास है, ये प्रयास वास्तव में हमें और करने की जरूरत है। और ये जो क्षेत्र है, ये केवल भारत नहीं, दुनिया के अंदर अपना स्थान रखता है। दुनिया के लोगों की कनेक्टिविटी खजुराहो के साथ है। खजुराहो में वो अलग अलग प्रकार से, खजुराहो के मंदिरों से लेकर यहां का जो नेचर है, यहां की जो प्रकृति है, जुड़ा हुआ हमारा पन्ना टाइगर रिजर्व है। आपको कि 1 वर्ष के अंदर जो विदेशी टूरिस्ट आए, विदेशी टूरिस्ट में पूरे मध्य प्रदेश के अंदर अगर 1 नंबर पर कोई सबसे पहला नंबर डेस्टिनेशन है तो खजुराहो पन्ना टाइगर रिजर्व पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 1 नंबर पर लोगों ने पसंद किया है। ये हमारे टूरिज्म के लिए आगामी समय में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ये कार्यक्रम के सर्वा राजा बुंदेला जी, मुझे जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आजादी के सेनानियों की समर्पित है। इस मंच से मैं कहूंगा कि राष्ट्रीय के गौरव के लिए भावी पीढ़ी को हमारी गौरवशाली संस्कृति और महापुरुषों के त्याग बलिदान से वर्तमान पीढ़ी को परिचित कराना समय की मांग है। हमारे आजादी के आंदोलन में ऐसे अनेक नायक नायिकाएं जैसे टाटिया भील, भीमा नायक, रानी दुर्गावती, रानी कमलापति, जिनके साहस और बलिदान को इतिहास के पन्नों में बड़े ही स्थान नहीं मिला हो, उनकी यादें आज भी लोगों के दिलों में है। मध्य प्रदेश के विभिन्न अंचलों में जनजातीय आत्मबल, अदम्य साहस और अनुकरणीय राष्ट्रभक्ति की अनेक घटनाएं और सेनानियों के प्रसंग के जिन पर फिल्म बननी चाहिए। मैं यहाँ दीर्घदर्शक भी हो, एक्टर्स भी होगा, उन्हें आगे आकर मध्य प्रदेश में अंग्रेजों के सामने ये मातृभूमि के लिए जिसने बलिदान दिया है, जिसने सारा जीवन समर्पित किया, सब निस्वार्थ किया, उनके ऊपर भी फिल्म बननी चाहिए। ये मध्य प्रदेश के यहाँ के जो दिग्दर्शक आए हुए हैं, चाहे मुंबई के हो चाहे खजुराहो के हैं, मगर एक मध्य प्रदेश के प्रथम नागरिक के हैसियत से ऐसे जो वीर वीरांगना है, उनका इतिहास आगे जाकर अपने बच्चों को याद रहे, उसको प्रेरणा मिले, उसके लिए बहुत जरूरी है, ऐसा मैं समझता हूं कि ऐसे फेस्टिवल कलाकारों की कैसे उत्थान हो, उसकी कैसी प्रगति मिले, ऐसे जो काम कर रहे हैं, इसके लिए उनको राजा बुंदेलखंड को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं मेरी बात पूरी करता हूं। सभी अतिथियों को मेरा प्रणाम। किस के ये फेस्टिवल 8वां साल मेरे ख्याल से, ये 8वां साल, मतलब एक जब पहला शुरू हुआ था, मुझे याद है सुष्मिता जी ने मुझे फोन किया, जो वीडियोस देखती हूँ हर बार चाहती थी आओ, मगर मुझे इस बार सौभाग्य मिला आने का। और इतने लोग एक साथ मैंने उम्मीद नहीं की थी ऑनेस्टली। राजा बुंदेला छोटा भाई है, सुष्मिता बहन है, इनके आग्रह पर मैं यहाँ पर पधारा और मुझे आकर बहुत ही खुशी हुई है कि इतने
तादाद में इतने ज्यादा मतलब लोग यहाँ पे मौजूद हैं और इस कार्यक्रम से देख रहे हैं। मुझे बहुत बड़ा चाहिए, बड़ों से पकड़कर सभा में लेकर आओ। महामंत्री भवन जब तुरंत सुबह को भाग लगाया, तब ये नीति कहा गई, मैं नीति को समझाने की, तब ये नीति कहा गई। मैं दोषी नहीं, दोषी वो है जो जुए में नारी का दाम लगाते हैं। दाम लगे तो ठीक है, जो वो दोषी नहीं कहलाते हैं। खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने आई जर्मन फिल्म एक्टर विल्मा क्रिस्टीना ने हिंदी फिल्मी सॉन्ग बोले चूड़िया बोले कंगना पर डांस करके समापन समारोह का रंग जमा दिया। जब वो हिंदी सॉन्ग पर परफॉर्म कर रही थी तो दर्शकों ने खूब तालियां बजाकर उनकी इस कला का अभिवादन किया। विल्मा क्रिस्टीना ने इस बीच अंग्रेजी में दिए गए अपने संबोधन में कहा कि खजुराहो फिल्म फेस्टिवल में आकर बहुत अच्छा महसूस कर रही हैं। साथ ही आगे वो इंडियन कल्चर को पसंद करने की वजह से भारतीय फिल्मों में काम करना चाहती हैं।
ladies and gentlemen, the lovely lady from Thank you. Thank you so much, ladies. I'm so happy to be here right now. Thank you so much. मुझे है कि बहुत खुश हूँ आनंदित हूँ आपके बीच आके और आपका धन्यवाद करती हूँ. Thank you so much to the International Kajurara Film Festival, खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव Leela, and his beautiful wife, Sushmita, and Ritvansh, his son, such a nice family. And thank you so much to the lawyer, Niti Nanda, who brought me here. I'm so happy. I'm German, but I think I'm a cosmopolite. I feel Indian already because it's such a beautiful country, and I'm so impressed. 1,400,000,000 people. It's just amazing. You can be so proud of yourself. I was so impressed. I met a lot of interesting filmmakers. This movie, you have to see it. Dana Lakshmi from Yaspal. So it is just a wonderful movie, and all these wonderful filmmakers. I made lots of movies and TV series, but I would love to work with you all. I'm so excited to be here at the Kajuraro International Film Festival. My name is Wilma Ellis. I'm a German actress now representing also Turkey because I played in so many Turkish TV series and movies. One is a famous TV series, Öyle Bir Gece Zamanki, which is in 70 countries. I'm absolutely amazed to be here now, and thank you so much to Raja Bundela for making this happen, and Nitin Nanda. I'm having a great time meeting also the wonderful director Yashpal Sharma, and yesterday we saw his movie, and it's just a dream. And now I would love to be in Bollywood more often and to come here all the time, maybe even learning Hindi and playing in a Bollywood movie. That would be fantastic. How long have you been in the film industry? Oh, when I was 4 years old, I wanted to be an actress, and I had my first roles when I was 10 years old. And then I think I played in about 40 movies and maybe 300 episodes of TV series. So I'm playing all the time, all my life, and never stopped. And yes, so I got I think about 40 awards as Best Actress. So I really, really love it. Indian culture, right? I love India. Even the people are so friendly, and 1,400,000,000 people. This is so wonderful. I'm sending my love to everybody. Namaste. And even also the culinary experience here is just wonderful. You perform in India? No, never. I wanted always to be in a Bollywood movie. There was one Bollywood movie planned in Germany, and I was in it. Unfortunately, it didn't happen, but I think now is the perfect timing that I would be in Bollywood. And let's see, we had some talks yesterday, maybe that I would be in a Bollywood movie soon. Hopefully, they will be realized. Oh yes, I love Indian actors. I like Shah Rukh Khan, of course. I know him very well. His movies also worldwide. And there's also one very nice actor yesterday I met. And well, I have to learn all the names, but I saw this movie Lakshmi, Dal Shakmi. I don't know what was the name exactly, but I have to learn Hindi now, I think. Okay. Just a moment. Mini kush mein to mush to. Just a moment. Let me sing a song in German. Froh zu sein bedarf nicht wenig, und wer froh ist, ist ein König. Froh zu sein bedarf nicht wenig, und wer froh ist ein König. That means if you're happy, then you're like a king, and it doesn't need anything just to be happy. बॉलीवुड की चर्चित एक्टर सीमा विश्वास और सुष्मिता मुखर्जी ने खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मास्टर क्लास लेकर बच्चों को बॉलीवुड इंडस्ट्री का गहन अध्ययन करवाया। उन्होंने बच्चों से 1-to-1 चर्चा कर उनके मन की जिज्ञासाओं को भी इस दौरान शांत किया। अभिनेत्री सीमा विश्वास ने कन्वर्सेशन के दौरान कहा कि उनकी जर्नी काफी दिलचस्प है और उन्होंने काफी स्ट्रगल करते हुए अपनी जर्नी की शुरुआत की थी। उन्होंने कहा कि जब इंडस्ट्री में कदम रखने का सोचा था तो भाषा के ज्ञान से काफी परेशान होना पड़ा था। इसके चलते लंबे समय तक स्ट्रगल किया, तब जाकर भाषा पर उनकी पकड़ मजबूत हो पाई थी।
मतलब हर मेहनत का फल मीठा होता है, यही सोच कर खूब मेहनत किया। और वैसे विद्यार्थी का स्टाइल है माइम एंड मूवमेंट पे, उसमें मेरे को एक शब्द बोलना था 3 बार, प्रश्न प्रश्न प्रश्न, सब लोग हंसते थे। तो फिर मेरे क्लास में रशमन करके एक प्ले हुआ और मैं वही साइलेंट रहती और ऐसे कि काश मुझे मिल जाए ये रोल। तो बीमार, फिर मैं ना उस दिन बीमार थी, बुखार था, तो मैं सोई हुई थी, तो मेरी क्लासमेट आके मुझे कहते हैं मुबारक हो, तुमको मदर का रोल मिला है, बड़ी वाइफ। मेरे को इतना बुरा लगा, बट वही बोलना नहीं है। और मुझे अभी भी याद है ऐसे आंसू टपक रहे थे और मैं ना अकेली थी और मैं डिसाइड किया कि इसमें ही मैं प्रूफ करूँगी ऐसा अच्छी भाषा बोल के, क्योंकि बिकॉज ऑफ लैंग्वेज मुझे कास्ट नहीं। अब मुझे 2 पेज 2.5 पेज का पैसेज था जो मुझे कोर्ट में बोलना होता था, मिलॉर्ड मिलॉर्ड करके, और वो काबू की स्टाइल में था जो हमको पूरा वाइट शर्ट, क्या प्रश्न वाले तो वो इतने लंबे, मतलब 2.5 पेज के पैसेज को बोलेंगे तो उस पर सीमा है, हंसते रहेंगे, और मुझे हंसाना नहीं था। बॉलीवुड एक्ट्रेस सीमा विश्वास ने खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शिरकत के दौरान खास बातचीत करते हुए बताया, दिल की जो भाषा होती है उसको कम्युनिकेट करना चाहिए, दिल की भाषा ही दिल तक पहुंचती है। किफ को लेकर उन्होंने कहा कि सुष्मिता मुखर्जी और राजा बुंदेला उनके बहुत करीबी दोस्त हैं। हर बार यहां आने के लिए वो एक्साइटेड रहती थी, मगर आ नहीं पाती थी। इस बार यहां आई हूं तो बहुत एक्साइटेड हूं और अब आगे से वो हर बार आएंगी। इस मौके पर उनसे खास बातचीत की सीनियर जर्नलिस्ट मुक्ता पाठक ने। मेरे साथ इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद हैं बहुत ही वेल नोन एक्टर हैं सीमा विश्वास जी। मैम, खजुराहो में बहुत बहुत स्वागत है। आप किफ में आज पार्टिसिपेट करने आई हैं, आपकी मास्टर क्लास भी हुई, बहुत इंटरेस्टिंग था, मैंने भी हिस्सा लिया था। आप बता रही थी कि भाषा जो है वो कभी ऑब्स्टिकल नहीं बनना चाहिए, क्या कहेंगी आप? बिल्कुल वही है, मैं कहूँ कि दिल की भाषा होती है, तो दिल की भाषा को ही कम्युनिकेट करना चाहिए, और दिल की भाषा जो है ना दिल तक पहुँचती है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो फॉर दैट यू हैव टू बी ह्यूमन, सो बी ऑनेस्ट, सिंसियर, डिसिप्लिन्ड। और जो मैं आने वाले जनरेशन के कोई भी बच्चों को बोलती हूँ कि हार्ड वर्क करो, बी ऑनेस्ट, सिंसियर। तो ये है कि भाषा को लेके मैंने बहुत स्ट्रगल किया, बट एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द माई दिस थिंग लाइफ जर्नी, सब में यही बोलूँगी कि भाषा ऑब्स्टिकल नहीं हो सकता है, क्योंकि दिल की भाषा एक होती है, वही आप कम्युनिकेट करो। बिल्कुल, दिल की भाषा होती है, तभी तो आप इतनी बड़ी अदाकारा हैं। किफ में आई है पार्टिसिपेट करने, क्या कहेंगी किफ के बारे में? किफ के बारे में तो इतने सालों से सुना, सुष्मिता दी और राजा भाई मेरे बहुत मतलब उनको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मानती हूँ। ये लोग मेरे सीनियर रहे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, और हर बार मुझे पता चलता है किसी ना किसी वजह से मैं आ नहीं पा रही थी, और हमेशा एक्साइटेड थी कि जाऊँगी। फाइनली इस बार आई तो आई एम वेरी मच थ्रिल, वेरी मच एक्साइटेड, और हर बार आऊंगी शायद पार्टिसिपेट करेंगे। बिल्कुल। और इन दिनों एक सवाल जरूर बनता है मैम, जिस तरह से आजकल ट्रोलिंग होती है, जिस तरह से बड़े बड़े फिल्म्स नहीं चल रही, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस की फिल्में नहीं चल रही, बड़े बड़े स्टार्स की फिल्में नहीं चल रही हैं, कैसे देखती हैं पूरे इस ट्रेंड को? देखिए, ऑडियंस अल्टीमेट है हमारे लिए। हम परफॉर्मर्स के लिए, या ये जो विजुअल मीडिया बोलिए, चाहे परफॉर्मिंग आर्ट्स, सब कुछ हम ऑडियंस पे डिपेंड करते हैं, और ऑडियंस का मूड पता नहीं चलता है, बट हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि दिल तक पहुंचाओ। कहीं ना कहीं दिल का मामला कहीं कमी है, जिसके वजह से वो शायद ऑडियंस ले नहीं पा रहे। और लॉकडाउन ने इतना कुछ लोगों को सिखाया, ज़िंदगी दिखा दी है ना कि व्हाट इज़ लाइफ, तो उससे ऑडियंस भी काफ़ी मैच्योर हो गए हैं मेरे ख्याल से। ये जो 3 साल का जो जर्नी रहा ना सबका इंडिविजुअली, जो एक लॉकडाउन का, तो उससे काफ़ी सीखा है, जाना है, देखा है। टाइम पास के लिए कितना कुछ देखते रहे ना, तो उससे शायद उनके पॉइंट ऑफ व्यू बदल गए हैं शायद। ये आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स क्या हैं मैम? मेरे अभी तो कुछ एक वेब सीरीज़ रिलीज़ हो गई हैं, और कुछ एक आने वाले हैं जिसमें बिंदिया करके है, और एम फॉर माफिया करके है, म्यांमार करके, फिर एसपी अभी टाइटल नेम दिया, एक कमर्शियल फिल्म है,
और एक ये विस्फोट करके एक फिल्म है, फिर इस तरह से और 3-4 फिल्में रिलीज होने वाली हैं। एंड इसके बाद आने वाली फिल्म तो अभी नहीं बताऊंगी, है ज़रूर। खूब सारी है, खूब सारी आपको शुभकामनाएं। आपने किफ में हिस्सा लिया, हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। फिर से मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, चूंकि अब आप किफ आती रहेंगी तो हाँ बिल्कुल आऊंगी, एकदम फील लाइक एट होम। बिल्कुल। हमसे बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम। 1 मिनट, एक बात। तो ये थी वेल नोन एक्टर सीमा विश्वास, जो कह रही थी कि उनको एकदम ऐसा लग रहा है कि वो अपने घर आई हैं किफ में, जब आई हैं पार्टिसिपेट करने, और उनका ये मानना है कि जनता बहुत मैच्योर है, जनता को सब समझ आता है, इसीलिए जो है वो बहुत चूजी हो गई है कि किस फिल्म को देखे और किसको ना देखे। बॉलीवुड अभिनेत्री और किफ के आयोजक राजा बुंदेला की धर्मपत्नी सुष्मिता मुखर्जी ने खास बातचीत में बताया कि खजुराहो फिल्म फेस्टिवल राजा बुंदेला के व्यक्तित्व का एक हिस्सा है। वो सब अपने बुंदेलखंड के लिए कर रहे हैं। कोविड के होते हुए भी उन्होंने 2 साल तक आयोजन को जिद के साथ जारी रखा। हालांकि इस मौके पर सबने सभी नियमों का ध्यान रखा, मगर उसको रोका नहीं। उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो आयोजन को लेकर कितने फिक्रमंद हैं। उन्होंने कहा कि राजा बुंदेला हमेशा कहते हैं कि किफ अभी बच्चा है, उसके लिए अभी बीज बोया है, हम उसमें पानी देने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड के जो बच्चे हैं उनको इससे नया मंच मिल रहा है। यहाँ जो सेलिब्रिटी आते हैं वो बच्चों को अपनी सक्सेस स्टोरी बताते हैं। इस दौरान उन्होंने अपनी जर्नी को लेकर भी विचार व्यक्त किए। उनसे खास बातचीत की सीनियर जर्नलिस्ट मुक्ता पाठक ने। आज मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं सुष्मिता मुखर्जी बुंदेला, जो कि बहुत ही वेल नोन एक्टर हैं, लेकिन उसके साथ साथ किफ जो आज 8वें साल में है, उसमें वो राजा बुंदेला जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हैं, और आज जो मुकाम पे है किफ, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। मैम, वेलकम टू खजुराहो। थैंक यू सो मच। जगह है लेकिन वेलकम फिर भी आप। थैंक यू, नहीं सबकी जगह है, एंड थैंक यू फॉर वेलकमिंग मी। ये 8वां साल है। यस जी। कैसा महसूस कर रही है, क्योंकि एक सपना था राजा बुंदेला जी का, ही वांटेड टू पुट खजुराहो इन मैप, और 8 साल एक लंबा सफर है, कंटिन्यूएशन में हर साल करते रहना। कैसे आप इस सफर को देख रही हैं? ये राजा जी की व्यक्तित्व का एक हिस्सा है। वो बहुत ही फोकस्ड और डिसिप्लिन्ड और ज़िद्दी किस्म के इंसान हैं, और उन्होंने ये अपने बुंदेलखंड के लिए कर रहे हैं। तो अगर मैं उनको 2 हिस्सों में बांटूं कि एक जो है एक कर्मठ पुरुष जो एक मुकाम पे आना चाहते हैं, और एक घरेलू पुरुष, तो उनके सारे नंबर उसमें हैं। वो उस तरह से फोकस ही नहीं है उनका कि भाई मैं मेरा परिवार 9 से 5 में काम करूं, फिर मैं कमाऊं, बच्चों पालूं। उनका वो फोकस ही नहीं रहा, जो मुझे बिल्कुल हमेशा से वो एक्सेप्टेड था। क्योंकि जो कोई आदमी सपना देखता है, जो एक सिर्फ खजुराहो ही नहीं, वो बुंदेलखंड को मैप में, इंडिया के मैप में जो आदमी बनाना चाहता है, तो वो ऐसा नॉर्मल आदमी तो हो नहीं सकता। उसमें फितूर होगा, उसमें एक बहुत जुनून होगा, ज़िद होगी, फोकस होगा, डिसिप्लिन होगी। तो वो इस किस्म के किरदार हैं। जीवन में कितने लोग किरदार मिलते हैं, राजा जी उस तरह के किरदार है। एक पर्सनालिटी है, एक आत्मा है जो एक इस भूमि के लिए कुछ करना चाहते हैं, और निस्वार्थ। उनके पास कभी पैसे का कोई वो कभी रखते ही नहीं है पैसे, तो उनके पास वो कुछ भी वो फाइनेंशियल के लिए नहीं कर रहे, वो एक कॉन्सेप्ट के लिए, एक सोच के लिए कर रहे हैं, एक मिशन के लिए कर रहे हैं जी। और जिस तरह से रिस्पांस मिल रहा है किफ को लगातार, अगर 8वां एडिशन है तो जाहिर तौर पे रिस्पांस है, तभी वो आज 8वां एडिशन 8th ईयर पे है। तो कैसे दे, आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे कमाल तो ये था कि वो 2 साल जो कोविड में था उसमें भी उन्होंने जिद से किया। सब ने मना कर दिया कि नहीं करिए, होगा नहीं, पर उन्होंने किया कि बोले 1 साल तो बोले कि हम 8-9 जो फैमिली मेम्बर्स हैं, बच्चे, भाई बहन, हमारे जो क्लोज की टीम है, वो भी आएंगे तो चलेगा, पर हम रुकेंगे नहीं, क्योंकि आप रुकना मतलब आप पीछे हटना, आपको करना ही है जैसे करके। तो जिद से किया, बहुत बेहतरीन, क्योंकि तब हमने प्रोटोकॉल माना, सब कुछ किया, पर जिद से किया और बहुत
अजब हुआ, क्योंकि वो जिद था, वो एक जुनून था, वो एक सोच था कि हमें करना ही है। आगे कैसे देख रही हैं किफ को? देखिए, मैं क्या बोलूं, आप तो एक्चुअली राजा जी से ही पूछिए इस बात को, वो बेहतर जवाब देंगे। पर मुझे लगता है कि ये एक जर्नी है, और हमारे बच्चे जो बुंदेलखंड के हैं, एक बाहर जो बच्चा बाहर नहीं जा पाता, जो अमेरिका नहीं जा पाता, जो बाहर पढ़ नहीं पाता, जो बॉम्बे तक नहीं जाता, कितनी मतलब उनको कितनी मेहनत करनी पड़ती, वो सब कल्चर आप यहाँ लेके आएंगे तो यहाँ के स्टोरीज बाहर जाती, बाहर कि अब जैसे सीमा विश्वास जी आई हैं, वो अपनी स्टोरीज बता रही हैं, तो हमारे बुंदेलखंड में पता चल रहा है कि एक जो एक्ट्रेस, सक्षम एक्ट्रेस, वो असम से कैसे जूझ के आई, कैसे मुश्किल से आई, कैसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पहुंची, कैसे वर्ल्ड फेमस एक्ट्रेस हो गई। तो ये जर्नी वो कहाँ सुनने को मिलता है हमारे बच्चों को। तो ये एक प्लेटफॉर्म रहा, राजा जी का हमेशा ये सोचती कि एक प्लेटफॉर्म रहा जिससे कि वो आके ये स्टोरीज एक्सचेंज हो पाए। अभी जो ट्रेंड चल रहा है बॉलीवुड का, जिस तरह से बड़ी बड़ी फिल्में फ्लॉप हो रही, बड़े बड़े स्टार्स फ्लॉप हो रहे हैं, जनता लगातार बहुत वोकल है सोशल मीडिया पे, लगातार कोई भी चीज़, एक जो पर्सनल लाइफ या पब्लिक लाइफ में जो व्यवहार होता है स्टार्स का, उसको नोट करती है, एक एक चीज़ पे ट्रोल करती है। आप कैसे देख रही हैं इस पूरे चेंजिंग टाइम्स? चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट, जैसे गीता सार में है, परिवर्तन ही जीवन का सार है। तो ये हम लोग अब डिजिटल मीडिया में आ गए। तो इत्तेफाक से मैं तो थोड़े से दूरदर्शन के टाइम के हूँ, 80s में, फिर हमने 1900s 2000 में जब सैटेलाइट आया तब हम थे, फिर सिंगल स्क्रीन से जब आप मतलब बड़े स्क्रीन से जब आप सिंगल स्क्रीन में आए और छोटी वो आने लग गए, उस दौर में हम थे। और अब इस दौर में है जो है डिजिटल दौर, इट्स इंफॉर्मेशन टाइम, डिजिटल टाइम। तो जो चीज़ पहले छिपी हुई होती थी, जिसमें बहुत ग्लैमर था, जैसे अगर आप कोई बड़ा स्टार, कोई हेमा मालिनी जी या कोई ऐसे बाहर निकले तो लोग सोचते थे, अब सब लोग आपके रूम में हैं, सब लोग अपनी अपनी किचन दिखा रहे हैं, बड़े बड़े स्टार्स अपने किचन में अपने हस्बैंड वाइफ की नोकझोंक दिखा रहे हैं, मतलब ऑरा नहीं रहा है एक। हाँ, क्योंकि जो पर्सन एक अच्छा शूलेस भी बना लेता है, ट्राई करता है, तो वो शूलेस स्टार बन जाता है। सो डिजिटल मीडिया मेकिंग एवरीवन अ स्टार। तो उसमें अब पहले मीडिया का बहुत हाथ था किसी को बनाना, मीडिया भी पैसे लेती थी इस बात का कि हम आपको एक्सक्लूसिव बनाएं। अब मीडिया पैसे ले रही है कि एयरपोर्ट लुक्स के लिए 25,000 रुपये आप महीने का दे दो, तो हम आपको ये दिखा देंगे, ये करवा देंगे, आपको रेलेवेंस देखेंगे, आप बार बार न्यूज़ में रहेंगे। पर मैं पर्सनली, जो जैसा है, मैं कौन होती हूँ जज करने वाला? ये दौर बदलता है, हम तो सिर्फ ऑब्जर्व करिए, अच्छा ये था, ये था, ये था। एक्टर का काम है कि आप देखते रहो। पर व्यक्तिगत अगर आप मुझसे पूछो तो मैं आई रादर बी बिजी विद माई वर्क। अभी पहली बार मैंने एक नई चीज़ शुरू की इस उम्र में। मैं एक इवेंट, इस उम्र में इट्स माइंड गेम्स है मैम, अपन 16 है। तो मैंने एक एंकरिंग शुरू किया जिसमें मैं किरदार में एंकरिंग करती हूँ। ऐसा नहीं कि हमने माइक पकड़ लिया, पोडियम के पीछे कागज़ लेके बता रहे और अब इसके बाद ये, इसके बाद मैं कैरेक्टर में हूँ। और मैंने 2 कैरेक्टर्स किए, तो मैंने आके पहले कैरेक्टर में कहती हूँ आदाब में शहनाज चांदनी हूँ, और मैं मिलवा रही हूँ आपको मेरी साहिब जान से जो डांसर है और डांसर ट्रूप है। उसके बाद मैं डांस भी करती हूँ स्टेज पे, और मैं 4 डांसेस भी किया, फिर दूसरा कपड़ा बदल के आके दूसरा कैरेक्टर किया। उस शो के पूरे उसको रखते हुए मैंने कैरेक्टर्स किए, तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि मैंने थिएटर भी किया, उसमें डांस भी किया, उसमें एक इवेंट भी किया, लोगों को से कनेक्ट भी किया, जा के ऑडियंस के साथ एडलिप करना बिना स्क्रिप्ट के। तो वो मैं अभी बनारस कल ही करके आई हूँ। और थिएटर तो मैं करती हूँ, सोलो प्ले करती हूँ, और टेलीविजन। बुक भी लिखती हैं? हाँ, मैं बुक्स भी लिखती हूँ, 4थी बुक मेरी अभी आई है। तो इस हिसाब से मैं अपने आप को बहुत बिजी रखती हूँ। हमारे बचपन से कहा गया काजल मतन बंधु नहीं, मैं ऐसे बैठ नहीं सकती, ऐसे कोई बैठ के टेलीविजन देखे बतियाए लोगों से मुझसे नहीं होता। मैं उसी टाइम पे मुझे कुछ करना होता है, मुझे कुछ करना होता है, तो मैं करती रहती हूँ। अपना बच्चे बड़े हो गए हैं। एक सवाल बस और पूछूंगी। जया बच्चन जी ने रिसेंटली कहा कि हिंदी फिल्म्स की जो लीड हीरोइंस हैं, एक्टर्स हैं, ये वेस्टर्न क्लोथ्स क्यों पहनती हैं, इनको साड़ीज पहनना चाहिए। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? देखिए, ये सब चीज़ें ना, मैं पर्सनली बोलती हूँ, सब इंडिविजुअल चीज़ें हैं,
है ना। ये अगर हमें समाज को बदलना, अगर हम कहते हैं कि फिर बहुत सारी चीज़ें हम अंग्रेज़ी क्यों बोल रहे हैं, वी शुड नॉट स्पीक इन इंग्लिश एट ऑल, क्योंकि अगर हम कॉलोनियल माइंडसेट से हम निकलना चाहते हैं, ये कॉलोनियल माइंडसेट है जो हम ट्राउजर्स पहने, आप पहने, मैं पहनी, उन्होंने पहना, हम अंग्रेज़ी में बोल रहे, कुछ हिंदी में बोल रहे, तो हमारी उस कल्चर, अगर हम दिल के कल्चर से, हम अपने संस्कार से जुड़े रहें, है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। उनकी भी तो ग्रैंड डॉटर पैंट पहनती है, उनकी बेटी भी पैंट शर्ट पहनती है, अगर रियल लाइफ में पहन सकते हैं तो हम फिल्म्स में क्यों नहीं पहन सकते। बहुत अच्छी बात आपने कही, वेरी वेल सेड। और जाते जाते आप दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? बस हम कहना चाहेंगे कि आप लोगों का प्यार और स्नेह और आपकी जो कमिटमेंट है खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ना कि सिर्फ एक इवेंट है, पर एक सोच है, एक मिशन है, और आप राजा जी और ये पूरे टीम के साथ इस तरह से जुड़े रहिए, हमें प्यार देते रहिए, क्योंकि ये एक सिंगल चीज़ नहीं है, हम एक तार जुड़ेंगे तो ही ये मुहिम बनेगा, और बुंदेलखंड के लिए और विश्व के लिए एक अच्छी कुछ हम लोग एक प्रोडक्ट देना चाहते हैं। आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत थैंक यू आप। तो ये थी वेल नोन एक्टर सुष्मिता मुखर्जी बुंदेला, जो बता रही थी कि किफ एक जर्नी है, एक प्रोसेस है जिससे लोग जुड़ते हैं और बुंदेलखंड को एक मैप पे लाने की कोशिश है। खजुराहो फिल्म फेस्टिवल में लगाए गए टपरा टॉकीज में फिल्म अभिनेत्री सीमा विश्वास की फिल्म की भी स्क्रीनिंग की गई। इस दौरान उनकी फिल्म देखकर स्थानीय दर्शक काफी उत्साहित नजर आए। वहीं इस मौके पर राजधानी भोपाल सहित कई जगहों से फिल्म लेकर पहुंचे डायरेक्टरों की फिल्म की भी स्क्रीनिंग हुई, जिसके बाद उनको प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। अब ये सब हम दोगुन में करेंगे कल, ओके? एंड आज सम वेरी गुड न्यूज, स्तुति एंड निशिता, महानृत्य संगम तुम्हारे परफॉर्मेंस से शुरू होने वाला है। और उदयपुर जाने के लिए जो भी रेडी है, प्लीज अपने ट्रैवल एक्सपेंसेस और अपने परमिशन लेटर सबमिट कर दो, ओके? व्हेन इज द डेडलाइन? हरी। तो कब से मेरी परमिशन ले लग गई? परमिशन नहीं, पैसे चाहिए। अच्छा, मेरे बॉस का कॉल आया, टॉक टू यू लेटर। अरे कृष्णा कैसे हो? मैं ठीक हूँ माही, आप कैसे हो? ठीक हूँ। अरे कैसे है सब ठीक। एक सेकंड, आपकी चीजें दे देता हूँ ना पहले। सुन, मेरे ठोकर वाली संडे है, वो ब्रेक लेती है आजकल? माही, पहले से तो बहुत ही कम, पता नहीं क्यों। डाइटिंग पे है शायद। जी, आज हमारे यहाँ पे 2 फिल्में सिलेक्ट हुई थी। एक तो हमारी ड्रग्स के ऊपर थी, जो हमारा ड्रग्स अवेयरनेस के ऊपर थी, और दूसरी हमारी फिल्म थी प्रेरणा। किस तरह की फिल्म है ड्रग्स की और कहाँ पर निर्माण हुआ है? इसका जो निर्माण है पूरा भोपाल में ही हुआ है। हमने ये एक नशा मुक्ति के ऊपर बनाई है कि किस तरह हमारे जो नौजवान लोग हैं वो नशे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, नशा कर रहे हैं। तो हमने उसके ऊपर बनाई थी कि इसके किस तरह के हेल्थ के इशू होते हैं, इसके अंदर किस तरह फैमिली की परेशानियाँ होती हैं जब आप ड्रग्स लेते हैं। तो इसकी ये फिल्म थी। अभी हम लोगों ने आज से 2019 में एक ड्रग्स से रिलेटेड एक मूवी बनाई थी जिसका नाम था ड्रग्स ट्रैप। वो खजुराहो फिल्म फेस्टिवल में सिलेक्ट हुई और काफ़ी लोगों ने सराहा, क्योंकि हमने उसमें एक इशू उठाया था जो हम देखते हैं कि किसी का सपना टूट जाता है, कोई सिंगर बनना चाहता है एक व्यक्ति, और उसका जब सपना टूट जाता है तो कुछ नशे के व्यापारी उसको नशे के अंदर लगा देते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी दिशा भूल जाता है और नशे में लिप्त हो जाता है। मगर हमने फिल्म का अंत नशे पे जाके नहीं करा, उसका अगला पार्ट जल्द लेके आएंगे, उसको भी इस फेस्टिवल में देंगे कि इस फेस्टिवल में वो भी आए और लोग उसको देखें। प्रेरणा हमारी एक इंस्पिरेशनल फिल्म है। बेसिकली ये कोविड के दौरान जब लोग बहुत ब्लॉकेज में थे, मेंटल ब्लॉकेज में चल रहे थे, एक राइटर के दिमाग में कई बार एक ब्लॉकेज आ जाता है, तो उससे ओवरकम कैसे किया है, एक राइटर ने उसकी पूरी स्टोरी है ये। खजुराहो फिल्म फेस्टिवल के लिए फिल्म अभिनेता पुनीत इस्सर ने आयोजक राजा बुंदेला को बधाई दी। उन्होंने खास बातचीत में कहा कि उन्होंने 8 सालों से जो बीड़ा उठाया है वो काबिले तारीफ है। वो यहाँ के लोकल टैलेंट को सामने लाने लगातार प्रयास कर रहे हैं। खजुराहो फिल्म फेस्टिवल जैसे आयोजन से यंग जनरेशन को प्रोत्साहन मिलता है और इससे यंग जनरेशन उभर कर सामने आती है। उन्होंने कहा कि बदलते दौर में भी स्टार पावर बहुत जबरदस्त है, बस हमें अच्छी फिल्में देने की कोशिश करना चाहिए। वहीं कश्मीर फाइल को लेकर गोवा में हुई कंट्रोवर्सी को पुनीत इस्सर ने गलत करार दिया। पुनीत इस्सर से खास बातचीत की सीनियर जर्नलिस्ट मुक्ता पाठक ने। मेरे साथ इस वक्त वेल नोन एक्टर पुनीत इस्सर जी हैं। सर, आपका खजुराहो में और किफ में बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे, आप आए हैं किफ में पार्टिसिपेट करने?
जी, मैं तो सबसे पहले राजा बुंदेला को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। ही इज़ अ यंग ब्रदर टू मी, और उन्होंने जो बीड़ा उठाया है पिछले आई थिंक 8 वर्षों से ये यहाँ पे करते आ रहे हैं, ये बहुत ही काबिल तारीफ बात है। क्या है कि लोकल टैलेंट को बढ़ावा दे रहे हैं, और उन्होंने ऐसी जगह, वो खुद बुंदेलखंड के हैं, ओरछा के पास में वो रहते हैं, और जो खजुराहो तो एक ऐतिहासिक जगह है, हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई ऐसा मंदिर है कि तो हमारी धरोहर है, और हमें गर्व होता है कि हमारे देश में ऐसी चीज़ें बनी हैं। और ये जो इन्होंने जो बनाया है, ये जो किफ जो करते हैं खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ये बहुत ही सराहनीय है, काबिल तारीफ बात है कि ऐसे प्रोत्साहन मिलता है यंगर जनरेशन को, यंग जो टैलेंट है हमारे देश का, कि उभर कर आए और वो भी प्रेरित हों और वो अच्छी चीज़ करें। हम उसी लिए उनके समर्थन में यहाँ पर आए हैं। बिल्कुल, और जिस तरह से अभी पूरी, अगर हम बॉलीवुड को देखें, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री, वेब सीरीज पूरी की पूरी बदल गई है। अब स्टार्स का उतना कोई वैल्यू नहीं है, कंटेंट बेस्ड सब कुछ हो गया। आप क्या? जी, मैं क्या कि ऐसा नहीं है, स्टार पावर बहुत ज़बरदस्त है, सशक्त है। क्या होता है कि हमें अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि वी आर नॉट मेकिंग गुड फिल्म्स। जब हम अच्छी फिल्में बनाएंगे तो दर्शक उसे अवश्य देखेंगे। वो स्टारडम बिल्कुल है। अभी देखिए, एक तरफ वो KGF चलती है, वो भी वो वहाँ का सुपरस्टार है, RRR चलती है, बाहुबली चलती है, कश्मीर फाइल्स चलती है, दृश्यम चली है, भूल भुलैया चली है। तो ये नहीं है कि आप नहीं कह सकते कि फिल्में नहीं चलती। मेरा है कि आप अच्छी फिल्म बनाएंगे तो अवश्य लोग फिल्म देखेंगे। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जो पैंडेमिक हुआ था उसकी वजह से जो 2-3 वर्ष जो लोग घरों के अंदर थे, उन्हें घर में बैठने की आदत पड़ गई थी। उन्होंने अपने बेडरूम में लोग टीवी को, ये वेब सीरीज़ को, और घरों के हॉल्स में टेलीविज़न सीरीज़ को देखना उन्होंने ज़्यादा पसंद किया, और उसकी आदत सी पड़ गई थी। पर ये तो हमेशा एक ये दौर रहा है कि पहले फिल्में थी तो फिर टीवी आया तो फिर चैनल्स, प्राइवेट चैनल्स आ गए, प्राइवेट चैनल्स के बाद अब ये फिर DVD प्लेयर्स आ गए, DVD प्लेयर्स के बाद अब ये OTT आ गया है। बट ये रहेगा। लेकिन जो बड़ी फिल्मों का जो अगर एक डार्क रूम के अंदर आप 1000 आदमी के साथ बैठकर जब एक फिल्म देखते हैं, वो जो साउंड सिस्टम है, उसके लिए आपको उस तरह की अच्छी बढ़िया फिल्में बनानी पड़ेंगी। बहुत अच्छी बात आपने कही। और आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में थोड़ा बता दें। हाँ, मैं जी, आपको पता है मैंने हाल ही में इस साल मैंने सबसे बड़ी हिट दी कश्मीर फाइल्स दी है। यश राज की फिल्म जयेश भाई जोरदार दी है, रणवीर सिंह के साथ। मेरा बहुत अहमदाबाद आपने कश्मीर फाइल्स मेंशन किया तो मैं ज़रूर ये पूछूंगी, अभी हाल ही में गोवा में जो इजराइल फिल्म मेकर ने कहा था कि कश्मीर फाइल्स एक केवल प्रोपेगेंडा और वल्गर फिल्म, बहुत ही गलत बयान था वो साफ पता चलता है कि हमारी जो ज्यूरी है वो कितने बायस्ड हैं। ये उन्होंने मिलकर उसे फोर्स किया कि भाई आप ये कहिए। मेरा कहना है कि हमारे देश में एक इंटरनेशनल कबाल काम कर रहा है जो हम हिंदुओं को डिफेम करना चाहता है। उनका काम ही है बस हिंदुओं को गालियां दो और हिंदुओं को डिफेम करो। भाई, जो कश्मीर में जो नरसंहार हिंदुओं का हुआ, इट इज इक्विवेलेंट टू व्हाट हैपेंड टू द ज्यूज इन द होलोकॉस्ट, व्हाट हैपेंड टू द ज्यूज इन द वर्ल्ड वॉर। बट जब उन पे कोई फिल्म बनती है तो आप उसे शिंडर्स लिस्ट कहते हैं और उसे आप पुरस्कारों से नवाजते हैं। और यहाँ पर एक फिल्म बनती है जो न केवल जो सबसे हाईएस्ट ग्रॉसर थी इस वर्ष की, क्रिटिक्स ने उसको क्लेम किया, उसको 5.4 स्टार्स दिए गए, उसके बावजूद उसको कोई एंट्री नहीं दी आपने जानबूझकर। तो पता चलता है कि आप बहुत ही बायस्ड हैं, आप बायस्ड हैं, आप जो हैं जले हुए हैं, क्योंकि सत्य को सामने लाने की एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर ने अपना भरसक उन्होंने प्रयास किया है। जाते जाते आप किफ को कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं बस ये कहना चाहूँगा, ये करते रहिए इस तरह की चीज़ें, और ये प्रोत्साहन देती है हमारे देश में इस तरह के अच्छे कामों को। और जब ऐसे कोई कुछ हो जहाँ पे हमारी संस्कृति को बढ़ावा मिले, मैं उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहूँगा और हमेशा आऊँगा। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हाल ही में मैंने एक हिंदी नाटक बनाया है, काव्यात्मक शैली में उसके संवाद मैंने लिखे हैं, उसको लिखा डायरेक्ट किया है। उस प्ले का नाम है जय श्री राम रामायण। पूरी रामायण को 3 घंटे में मैंने पोइटिक फॉर्म में, पद्य शैली में उसे अभिव्यक्त किया है और भगवान राम के दृष्टिकोण से पूरी रामायण को दिखाया है। हाल ही में उसका 14 और 15 जनवरी को उसका लॉन्च NCPA में होने जा रहा है।
बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं हमारी आपको। तो ये थे वेल नोन एक्टर पुनीत इसार जो बता रहे थे कि वो किफ में आके बहुत खुश हैं और इस तरह के आयोजन में वो हर वक्त पार्टिसिपेट करना चाहेंगे। खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के जरिए राजा बुंदेला की कोशिश रही है कि बुंदेलखंड को फिल्म इंडस्ट्री के मैप में एस्टैब्लिश करें और वो लगातार 8 साल से ये कोशिश कर रहे हैं और कहते हैं कि कोशिश ही कामयाब होती है। खजुराहो से कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मुक्ता पाठक। हमने ये कोशिश की कि यहाँ के लोगों को हम बराबर का स्थान दें।